तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईनेट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर 3 में आज हम आ चुके हैं, जहां हम पढ़ने वाले हैं अर्ली एसोसिएशन। 2 पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसके बाद अर्ली स्ट्रगल, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश, और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्ली एसोसिएशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे गांधीयन एरा, और मोस्ट प्रॉब्ली वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। करंट अफेयर्स रोज़ सुबह 7:30 बजे आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। अभी आई दृष्टि का भी कंसोलिडेशन हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अर्ली एसोसिएशन से। तो सबसे पहले 1836 में जो सबसे फेमस है, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने निकाली बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है, 1836। ये एसोसिएट्स थे सारे राजा राम मोहन रॉय के। राजा राम मोहन रॉय ने क्या निकाला था बच्चों? ब्रह्मो समाज। क्या निकाला था? ब्रह्मो समाज। कब निकाला था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर उसके बाद इनके अगेंस्ट, राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट जमींदारी एसोसिएशन बना, लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन कौन थे इसमें? राधाकांत देव थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन था और यही बाद में जाके आपको कांग्रेस से मिल जाएगा। इनका काम था सेफगार्ड करना इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। मतलब ये लोग को आज़ादी और बाकी चीज़ों से, प्रॉब्लम से मतलब नहीं थी। ये था कि हम अमीर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, हम लैंडलॉर्ड ही रह जाए। फिर 1843 में है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बाय यंग बंगाल ग्रुप डेरोजियंस। ये अवेयरनेस जगाते थे और इंडो ब्रिटिश कोलैबोरेशन की बात करते थे। डेरोजियंस इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी या यंग, तो इनका नाम था विवियन डेरोजियो, इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, विवियन डेरोजियो ने। आगे की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, बट ये लोग, ठीक है, ये अवेयरनेस जगाते थे, बट ये इस लेवल के थे कि इनका मानना था कि भगवान कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता है, सब लॉजिकल है, तो मंदिर के सामने टॉयलेट और ये सब कर देना, ये करते थे। ठीक है। फिर 1851 में आपका आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये किससे किससे मिल के बनता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला के बनता है। मतलब ये जो लैंड होल्डर और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इसको मिला के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। इनकी डिमांड्स देखिएगा थोड़ी सी। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सेपरेशन, क्योंकि देखिए अब जो रूल तोड़ रहे हैं वही लोग फिर जाके जज भी बन जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, जो चोरी कर रहा है बाद में हम उसी से कहे कि भैया तुम ही जज हो, तुम ही देख लो आके, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करिए सबसे पहले, सैलरी रिडक्शन करिए उनकी, और एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। तो जो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाद में देखेंगे 1930 में, आप सॉल्ट डांडी मार्च देखेंगे, तो उसका स्टार्ट ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से हुआ था। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आता है 1866 लंदन में। ईयर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करने को दे सकता है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्टार्ट हुआ था बाई दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्या भी कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता था। ठीक है। इनका मानना था कि अगर हम इंग्लिश, वहाँ के जो लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो अगर उनका ओपिनियन चेंज करेंगे, वो लोग दबाव डालेंगे, तो हमारा काम सही से होगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है। फिर 1867 में आता है पूना सार्वजनिक सभा। इसको किसने लाया था? एमजी रानाडे ने। ये ब्रिज बनना चाह रहे थे गवर्नमेंट और पीपल का। मतलब लोग, इनको क्या लगता था एमजी रानाडे को कि लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं रही है। दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट करना चाह रही है पर उसको पता ही नहीं चल रहा है दिक्कत क्या है, तो ये कहे कि हम ब्रिज बन जाते हैं, हम काम करेंगे। ठीक है। और फिर 1875 में इंडियन लीग आती है। ये सारे प्रिकर्सर हैं बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इनको याद रखिएगा। ये शिशिर कुमार घोष लेके आते हैं और ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टिमुलेट करना चाहते हैं। अभी तक ऐसा कहीं भी बात नहीं हुआ है कि सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाया जाए। सबसे पहली बार इंडियन लीग से शिशिर कुमार घोष ये काम करने की कोशिश करते हैं। फिर 1876 में आता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये कौन लेके आता है बच्चों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये इंडियन लीग को सुपरसीड करता है, मतलब उसके बाद आता है, और ये कहता है कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है वो रिएक्शनरी है, मतलब कुछ काम होगा तभी वो काम करता है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदारी एसोसिएशन को मिला के बना था। ये कहा कि इनका कोई मेन काम नहीं है, बस ये रिएक्शन देते रहते हैं और कुछ नहीं। जैसे आप यूट्यूब पे कई सारे देखेंगे ना कि उनका ओरिजिनल कंटेंट कुछ नहीं है, बस वो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, तो ये वो थे। और फाइनली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1886 में मर्ज कर जाता है। फिर 1884 में आता है मद्रास महाजन सभा। ये थे एम विरागवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंदा चरलू। ठीक।
फिर आता है आपका सबसे बड़ा और सबसे मेजर एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बदरुद्दीन तैयब जी, फ़िरोज़ शाह मेहता और केटी तेलंग स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद सबसे फेमस आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम ने बनाया था टू रिप्रेजेंट इंडियन ओपिनियन। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फनल किसने कहा था? फनल फॉर इंडियन पीपल डिस्ट्रेस किसने कहा था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और कांग्रेस का जब फर्स्ट सेशन हुआ था तो फर्स्ट सेशन में कौन थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर बात आती है कांग्रेस सेशंस। आइए एक एक करके बात करते हैं। 1885 टू 1907 में जो कांग्रेस में मेजर लोग थे वो मॉडरेट्स थे। मॉडरेट्स का ये मानना था कि ब्रिटिश जो हैं वो रूल करें एज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब कि वो हमारे ऊपर रूल करें पर हमें अपना काम करने दें, हमें जहाँ दिक्कत होगी हम उससे पूछेंगे। जैसे हम टीनेजर्स सोचते हैं ना कि अरे यार मम्मी पापा क्यों बोल रहे हैं, हम काम करेंगे, दिक्कत होगी तो पूछेंगे ना। तो ये काम ये ब्रिटिशर्स को सोचते थे। ये 3 पी पे डिपेंडेंट थे। कौन से 3 पी पे? प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। कहे कि हम पहले प्रे करेंगे, नहीं मानेंगे तो पेटिशन डालेंगे, वो नहीं करेंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ फेमस बुक लिखी गई। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ में ही सबसे पहले बताया गया कि ब्रिटिशर्स हमें क्या नुकसान कर रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नरोजी ने लिखी थी, आरसी दत्ता और डी वाचा ने लिखी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ में इन्होंने बताया था कि कैसे यहाँ से पैसा इंडिया से उठा के ये इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इसको ये भी कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ में कि मतलब कई सारे ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इट इज़ वर्किंग एज अ स्पंज एंड इट इज़ टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम गंगा, मनी फ्रॉम गंगा एंड ड्रेनिंग इनटू नाइल। इंग्लैंड में नाइल रिवर है, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए, ये किसने लिखा था? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं ना वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं याद है तो तुरंत सर्च कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नरोजी ने लिखी। यहाँ पे तो आपको दिख ही गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये छुपा देना चाहिए था हमें। अब इनकी डिमांड्स क्या थी? देखिए मॉडरेट्स की डिमांड क्या रहती थी। ये कहते थे ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन होना चाहिए काउंसिल में, ठीक, कि काउंसिल में इंडियंस को भी लेके आइए। फ्री स्पीच और फ्री प्रेस दीजिए। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का सेपरेशन कीजिए। सॉल्ट टैक्स अबॉलिश कीजिए। और बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स। कई सारे ऐसे लेबरर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स बाहर ले जाते थे इंडिया से बाहर काम कराने के लिए, और उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी, तो कहा गया उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। इनका मानना था कि जो कॉमन लोग हैं उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनको छोड़ दीजिए। तो इनका कोई मासेज में फेथ ही नहीं था, और ये काम गांधी जी ने बड़े अच्छे से किया, इसीलिए गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में जो सबसे फेमस ट्रायो था वो था लाल बाल पाल का। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और इसमें एक रह जाते हैं अरबिंदो घोष, ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस। इनका मानना था कि 3 पी, प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, हमें एक्टिव रेजिस्टेंस करना होगा, हमें दिखाना होगा कि दिक्कत है, भागो यहाँ से। और इन्होंने इनका मिथ भी टूट गया कॉलोनियल सुपीरियरिटी का। पहले लोगों को क्या लगता था कि जो कॉलोनियल्स हैं उनको हराया नहीं जा सकता है, उनको हराया नहीं जा सकता है, वो सुपीरियर है हमसे हर मामले में। पर 3 ऐसे काम हुए जिससे कॉलोनियल सुपीरियरिटी टूट गई। कौन कौन सी? इटली को इथोपिया ने हरा दिया 1896 में। बोयर वॉर जो हुआ था उसमें ब्रिटिश को सेटबैक हो गया, हार गई। और जापान ने रशिया को हरा दिया, एशियन कंट्री ने। तो यहाँ से लोगों को लगा कि जो कॉलोनियल पावर है ये सुप्रीम नहीं है, ये बहुत सबसे ताकतवर नहीं है, इनको हराना पॉसिबल है। फिर और ये और गुस्सा गए थे क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो थे उनने कुछ हार्श मेजर लाए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, और सबसे बेकार पार्टीशन ऑफ बंगाल लेके जो ये आए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या कहना था इनका? बंगाली में जो माइनॉरिटी थी वेस्टर्न बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, और मुस्लिम मेजॉरिटी थी आसाम, ईस्टर्न और बंगाल में। तो इन्होंने जुलाई में 1905 में अनाउंस किया कि भैया देखिए बंगाल को हम डिवाइड करेंगे। और ये इफेक्ट में कब आया? 16 अक्टूबर 1905 में। और तो डेट्स याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कुछ मॉडरेट लीडर से सुरेंद्र नाथ बनर्जी और के मित्रा, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको अपोज किया था। और यहाँ इन्होंने न्यूज़पेपर लाए कि न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को समझाना स्टार्ट किए। कौन कौन से न्यूज़पेपर थे? हितवादी, संजीवानी और बंगाली। अब इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट भी करना स्टार्ट किया, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कहा जाता है कि मेजर अपराइजिंग थी। स्वदेशी, बॉयकॉट, सारे मूवमेंट इसी वक्त आए थे। और ये सबसे बड़ा सेटबैक था
ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कैसे इन्होंने प्रोटेस्ट किया ये बात करते हैं। राखी बांधते थे एक दूसरे को, सॉन्ग्स गाते थे, वंदे मातरम, अमर सोनार बंगला। वंदे मातरम बच्चों सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था ये बताइएगा, सबसे फर्स्ट कहाँ पे यूज़ हुआ था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में सबसे पहली बार इसको बजाया गया था, मतलब गाया गया था, एंड बाई होम। फिर ये धीरे धीरे बॉम्बे में बढ़ गया। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में इस स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को बढ़ाया। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसको बढ़ाया। 1905 में बनारस में हुआ था सेशन, और वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो प्रेसिडेंट बने, और इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को बहुत बुरी तरीके से कंडेम किया, कहा भैया बहुत ख़राब है, और इन्होंने अप्रूव किया एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल का। बट एक्सट्रीमिस्ट क्या कह रहे थे कि बंगाल के बाहर भी मूवमेंट लेके जाइए, बॉयकॉट बियॉन्ड फॉरेन गुड्स करिए, मतलब फॉरेन गुड्स के अलावा बाकी जो चीज़ें उनको भी बॉयकॉट किया जाए, और ये सारी चीज़ मॉडरेट अप्रूव नहीं किए तो आगे जाके सूरत स्प्लिट होता है। किस सेशन में? 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं, और वापस से कब जुड़ते हैं ये आपको बताना है। फिर 1906 में देखिए स्प्लिट तो 1905 से ही होना स्टार्ट हो गया, बट लोगों ने सोचा 19 स्प्लिट ना हो, तो 1906 में उन्होंने दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, क्योंकि इनकी इज्जत सब कोई करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लिट नहीं हुआ, बट 4 रिजोल्यूशन पास हुए, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। और पहली बार इसी सेशन में कांग्रेस डिक्लेयर स्वराज एज इट्स गोल। पहली बार उसने कहा कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है और हमें चाहिए। देखिए तिलक जी ने कहा था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अरबिंदो घोष ने कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन। अगर हमें पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं मिलेगी तो हमारा नेशन काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे तो आराम से चल गया। बट 1907 में रास बिहारी घोष जब प्रेसिडेंट बने तो बहुत जूता चप्पल चला, बहुत दिक्कत हुई, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। ठीक, इसके बाद आता है वॉलेंटियर कॉर्प्स। वॉलेंटियर कॉर्प्स क्या था? ये एक पॉपुलर तरीका था मास मोबिलाइजेशन का, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि मास जब तक हमारे साथ नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। और इसी में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधव समिति भी बना ली बरिसल में। स्वदेशी संगम बना वीओ चिदम्बरम पिल्लई द्वारा और सुब्रमण्यम शिवा द्वारा तमिलनाडु में। तो अलग अलग छोटी छोटी समिति लोग बना रहे थे कि मास तक ये पहुंचाई जाए बात। तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव किया, आत्मशक्ति लाई। एजुकेशन में बंगाल नेशनल कॉलेज बना 1906 में, जिसके चेयरमैन अरबिंदो घोष थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना। चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई। कई सारे सॉन्ग्स भी आए, टैगोर जी के अमर सोनार बंगला, सुब्रमण्यम भारती का सुदेशा गीतम। पेंटर्स कई सारे हैं, अवनिंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस। इनका नेटिव पेंटिंग स्टाइल से इंस्पिरेशन था अजंता, मुगल और राजपूत से। ये सब हो क्यों रहा था बच्चों? ये सब स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए हो रहा था। इन्होंने कहा कि हमें लोगों तक, जनता तक ये बात पहुंचानी है कि हम कितना दबे कुचले हुए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारे देश की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा बढ़ावा देना है ताकि फॉरेनर्स को नुकसान किया जा सके, ठीक है। फिर आता है 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सॉरी 1909 में आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बेवकूफ़ बनाता है इन लोगों को, और मॉडरेट्स शांत हो जाते हैं कि चलो भैया ठीक है, सब सही है। अब सब कुछ रह जाता है एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। एक्सट्रीमिस्ट में क्या क्या होता है? तिलक को 6 साल, बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल जेल भेज दिया जाता है। अरबिंदो घोष और बीसी पाल एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाते हैं, और लाला लाजपत राय अब्रॉड चले जाते हैं। अब कुछ सालों के लिए थम जाता है, और फिर आते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। कई सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आते हैं, लोग अलग अलग छोटे छोटे मूवमेंट्स लेके आते हैं, ये इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले एकला चलो मूवमेंट आया, फिर कल्ट ऑफ बॉम्ब आया। कल्ट ऑफ बॉम्ब का मानना था कि फोर्स को फोर्स से ही रोकना चाहिए। तो बताइएगा कौन कौन लोगों ने बॉम्ब फोड़े थे, कहाँ कहाँ, नाम बता रहे हैं। सबसे पहले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कहाँ पे फोड़ा था? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ने कहाँ फोड़ा था? उसके बाद आप बताइए कि भगत सिंह ने कहाँ पे फोड़ा था? काकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी? इन तीनों को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये तीनों क्या थी। बच्चों जैसे जैसे आपसे जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन के लिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप देख के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा।
फिर कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी जो खुल के सामने तो नहीं आती थी, बट ये चोरी चोरी चुपके काम करती रहती थी। सबसे पहला बना भाई वसुदेव बलवंत फाड़के बॉम्बे में। व्यायाम मंडल बना 1896-97 में बाई चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर अभिनव भारत आया 1904 में बाई वी डी सावरकर। फिर ज्ञानेंद्र नाथ बासु बंगाल में 1902 में लाए। फिर अनुशीलन समिति बनती है। अनुशीलन समिति भाई कौन बनाता है? प्रमोद मित्तर और बरिंदर कुमार घोष। फिर युगांतर पेपर आता है बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। रास बिहारी बोस यूपी एंड दिल्ली में एक्टिव रहते हैं। सचिन सन्याल और सुंदरलाल बनारस में एक्टिव रहते हैं। और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो हैं वो पंजाब में एक्टिव रहते हैं। अजीत सिंह क्या करते हैं? अंजुमन ई मौसीब ए वतन ये लेके आते हैं, ठीक है, ये लेके आते हैं। और जनरल लेके आते हैं भारत माता। लाला लाजपत राय पंजाबी लेके आते हैं, जिसके बारे में ऊपर भी पढ़ा था। अब पार्टीशन के बाद क्या क्या वायलेंस होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो जर्नल था युगांतर और संघ निकलता है बंगाल में, काल निकलता है महाराष्ट्र में। 1907 ढाका में एलन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको मार दिया जाता है। और 1908 में मुजफ्फरपुर में, देखिए यहाँ पे आपको बता भी दिया हम, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ट पे बॉम्ब फेंकते हैं, पर उनकी जगह कोई और मर जाता है, तो चाकी जो है अपने आप को खुद ही मार लेते हैं और खुदीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है। खुदीराम बोस सबसे कम ईयर के रिवॉल्यूशनरी होते हैं। फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसको मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। ये अनुशीलन ग्रुप के द्वारा किया गया था, जिसमें अरविंदो घोष भी थे। फिर 1909 नासिक में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक को मार दिया जाता है, किसके द्वारा? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे द्वारा। फिर 1909 लंदन में क्या होता है? मदन लाल ढींगरा जो है वो असैसिनेट करते हैं कर्जन वाइली, ठीक। फिर 1912 दिल्ली में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल लॉर्ड हार्डिंगो को मारने की कोशिश करते हैं, उन पर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल चलता है। फिर जतिन नाथ मुखर्जी जो होते हैं, जिनको बाघा जतिन कहा जाता है, वो जर्मनी की हेल्प लेते हैं। बैटल ऑफ बालासोर होता है ब्रिटिश और जतिन के कैंप के बीच, और ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स उसमें जीत जाते हैं। फिर अब्रॉड में भी कुछ काम चल रहा था, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये इसको देखते हैं। लंदन में श्याम जी कृष्णा वर्मा क्या कर रहे थे? इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, जहाँ पे इंडियंस को घर दिया जाता था एज अ सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट, और इन्होंने जर्नल स्टार्ट किया इंडियन सोशोलॉजिस्ट। पेरिस में मैडम भिकाजी कामा जो थी, उन्होंने पेपर निकाला वंदे मातरम, और बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। अब देखिए गदर पार्टी थी, बहुत ही फेमस थी, जिससे क्वेश्चन आता है। गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर्स था वो सैन फ्रांसिस्को था, इनका न्यूज़पेपर गदर था। प्री गदर कौन थे? रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। इन्होंने स्वदेश सेवक होम बनाया वैनकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया सिएटल में, और जो गदर पार्टी थी उसके लीडर थे लाला हरदयाल, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधीयन एरा के बारे में, और मोस्ट प्रॉब्ली अगले वीडियो या उसके अगले वीडियो में आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।